सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए विश्वास और प्रयास, इसके लिए हम काम करते हैं, क्योंकि इस बार का युद्ध सनातन और गैर सनातनियों के बीच का है। पर संस्कृति के बिना, संस्कारों के बिना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बिना कोई भी देश एक विराट शक्ति नहीं बन सकता। टाल ठोकी है सनातन को जड़ से उखाड़ के फेंकने की, तो मध्य प्रदेश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। शिवराज जी को अथाह प्रेम करते हैं लोग, लाडली बहनाएं तो बिल्कुल भरपूर आशीर्वाद देने को तत्पर खड़ी हैं। तो मध्य प्रदेश की ये चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है और आज हम पहुंचे हैं महू विधानसभा में, जहां से भारतीय जनता पार्टी की मंत्री उषा ठाकुर ने ताल ठोकी है कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ, और साथ ही साथ अंतर सिंह दरबार भी इस बार मैदान में उतर आए हैं गिलास का निशान लेकर। इस बार ये जो चुनाव की जो श्रृंखला है ये त्रिकोणीय होने जा रही है, और मेरे साथ जो नेत्री मौजूद है, इन्हें फायर ब्रांड कहा जाता है। पहले 1 नंबर विधानसभा से चुनाव लड़ा इंदौर का, वहां भी जीती। 3 नंबर विधानसभा जिसे मुश्किल माना जा रहा था, उसके बाद महू विधानसभा में भी इन्होंने जीत हासिल की, और इस बार फिर से त्रिकोणीय श्रृंखला में आप फंसी हैं। मंत्री हैं मध्य प्रदेश की, क्या कहती हैं, कैसे हैं इस बार के चुनाव? इस बार के चुनाव बहुत ही अच्छे हैं, विकास पर आधारित ये चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया, अधोसंरचना का अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में। 5 लाख किलोमीटर तो सड़कें बना के हमने लोगों को समर्पित किए हैं, और जो हमारा मुद्दा है वो भी सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए विश्वास और प्रयास, इसके लिए हम काम करते हैं। अभी हम हमारी जो पंचायत है नेव गुराड़िया, उसमें संपर्क कर रहे हैं। मेरे 3 सरपंच मेरे साथ हैं, तीनों। सुनील तिवारी मेरे महामंत्री, उसके बाद हमारे धर्मचंद जी कश्यप, और आज हमारे विशाल जी। 3 सरपंच 15 साल से सतत जिन पंचायतों में सेवा दे रहे हैं, सर्वाधिक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को इन पंचायतों से मिलने वाला है, क्योंकि इस बार का युद्ध सनातन और गैर सनातनियों के बीच का है। तो हर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुजारी भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद देगा। वैसे मैं विकास के मुद्दे पर आने वाली थी, लेकिन अब जब आपने सनातन का जिक्र किया है दीदी, तो मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगी कि आप आरएसएस से आई हैं, आपने उसमें भी काम किया है, उसके बाद सनातन के जब भी उसकी बात निकलती है तो आप हमेशा मुखर हुई हैं। आपने धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वालों को भी कह दिया था कि वो उनका विरोध वही करते हैं जो देशद्रोही होते हैं। क्या लगता है आपको, ये चुनाव विकास या सनातन जीतेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पंचनिष्ठाएँ हैं, हम विकास के प्रति जितने समर्पित हैं, अधोसंरचना में भी अद्भुत कीर्तिमान हमने स्थापित किए। मैंने आपको बताया, चाहे बात बिजली की उपलब्धता की हो, 65 साल में कांग्रेस मात्र 2800 मेगावाट बिजली बना पाई। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 20 वर्ष में 28,000 मेगावाट बिजली बना के कीर्तिमान स्थापित किया। विकास का, सामाजिक आर्थिक उन्नति का। आज खेत की बिजली, गाँव की बिजली, शहर की बिजली, कारखानों की बिजली पृथक पृथक और भरपूर सबको मिल रही है। इसी ने मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश से की श्रेणी में लाकर खड़ा किया, और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर हम अग्रसर हैं। इस बार नरेंद्र 5 लाख किलोमीटर हमने बनाई। सिंचाई का रकबा, हम ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, 65 साल में कांग्रेस ने मात्र 7.5 लाख, और 20 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने 47 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का कीर्तिमान स्थापित किया। इसीलिए 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार आज पंजाब से आगे खड़ा है मध्य प्रदेश। ये तो हुई विकास की बात, पर संस्कृति के बिना, संस्कारों के बिना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बिना कोई भी देश एक विराट शक्ति नहीं बन सकता। और भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं की पहली निष्ठा है, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुजारी हैं। आप संस्कृति मंत्री के साधक, आप संस्कृति मंत्री भी हैं, और इंदौर के नाइट कल्चर पर भी आपने जो है आपत्ति उठाई थी, उस पर अब क्या आगे पहल है? देखिए, उसको तो मिल बैठकर कि ये नाइट कल्चर से तो, क्योंकि निशाचरी कल्चर है, ये हमारे बच्चों में किसी भी प्रकार का संस्कार, सद्बुद्धि, सात्विकता पैदा नहीं कर सकता। इसलिए प्रकृति का जो, भाई सूर्योदय से पहले उठो, दिन भर अपना काम करो, समय से खाओ पियो सो, ये तो सेहत भी खराब करोगे। यदि आप देर रात तक जग रहे हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो आपकी सेहत पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये माँ अहिल्या की पावन नगरी है, हमें शुद्ध सात्विक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना होगा। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर कितनी सीटें जीतने वाली है भारतीय जनता पार्टी?
हम सर्वाधिक सीटों को जीतने वाले हैं और प्रभु ऐसी कृपा करेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत वो रंग लाएगी कि कांग्रेस का एक भी राज्यसभा सदस्य इस बार मध्य प्रदेश से नहीं जाए, क्योंकि इन्होंने ताल ठोकी है सनातन को जड़ से उखाड़ के फेंकने की, तो मध्य प्रदेश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। आपको लगता है अंतर सिंह दरबार के उतरने से मैदान में कुछ प्रभाव पड़ेगा महू सीट पर? देखिए, वो अपनी अपनी उनकी रणनीति है, वो भी सेवा करते रहे, चुनाव लड़े सब अपना अपना। अगर आप फिर से चुनाव जीतती हैं, महू क्षेत्र के लिए नया क्या? हम 7.5 नदियों को जिंदा करेंगे, आने वाली पीढ़ियों को उपहार देंगे। हम 53,000 पेड़ लगाएंगे, इतनी लाडली बहनाएं हमारे महू में। हम मालवा को शबे मालवा की ओर ले जाएंगे और आने वाली पीढ़ियाँ इस श्रेष्ठ कार्य की सहभागी भी होंगी और इसका लाभ भी उठाएंगे। राम मंदिर में जो रामलला बिराजने वाले हैं जल्दी ही, आपको लगता है उनका असर विधानसभा चुनावों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पॉजिटिव कार्ड की तरह काम करेगा? आप रामलला को चुनाव तक क्यों सीमित रखती हैं? रामलला सनातन की भूमि पर जन्मे, हर राष्ट्रवादी की रग रग में स्थापित मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनको हम सब वो अपना आदर्श मानते हैं, वो चुनावी मुद्दा नहीं है। चलिए, चलिए वो आपकी आत्मा का मुद्दा है, लेकिन इस बार क्यों ऐसा कि नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा और नरेंद्र मोदी वर्सेस कमलनाथ की लड़ाई है मध्य प्रदेश में? देखिए, हमारे मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्र नायक हैं वो, और ऐसा नहीं है। शिवराज जी के प्रति लोगों का स्नेह घटा है मध्य प्रदेश में? बहुत बड़ा है। शिवराज जी को अथाह प्रेम करते हैं लोग, लाडली बहनाएं तो बिल्कुल भरपूर आशीर्वाद देने को तत्पर खड़ी हैं, और ये संगठन की रीति नीति है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं। हमारा नेतृत्व शिवराज जी ही करेंगे। तो हमारे साथ थी संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, जिनका कहना है हमारा नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान ही करेंगे और नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है भारतीय जनता पार्टी, उसी आधार पर चलती है। बहरहाल किस विधानसभा का क्या है हाल, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।